जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल शिव गोरख मंदिर समिति, जो आपको मुद्राओं का, अनुष्ठानों का और विशेष पूजा पद्धति को ज्ञान कराने में वीडियो बनाकर आपको प्रेषित करता रहता है। आज हम बात करेंगे कुंडली महाशक्ति की, कि आखिर ये कुंडली महाशक्ति क्या है और जब ये शरीर के अंदर जागृत हो जाती है तो हमारा शरीर क्या क्या अनुभव करता है। देखिए, इन सारी बातों को जानने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि कुंडली महाशक्ति के विषय में जानने के लिए आपको पहले मूलाधार चक्र को समझना होगा और उससे भी पहले आपको अपान प्राणवायु को समझना होगा। अगर आप अपान प्राणवायु को समझ जाते हैं तब आप कुंडली महाशक्ति का जो चक्र है, जो साधक को भ्रमित करता रहता है, उस चक्र को समझ जाएंगे और निश्चित ही कुंडली महाशक्ति जागृत ना सही, उसको सक्रिय करने का कार्य तो आप कर ही लेंगे। तो विशेष तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने हाथ से। देखिए, हमारा ये जो हाथ है, मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। हमारा ये हाथ है। अब हमारा ये पूरा हाथ पुरुष तत्व का है, ये वाला हाथ हमारा स्त्री तत्व का है, अर्थात दायां हाथ हमारा पुरुष तत्व, बायां हाथ हमारा स्त्री तत्व। तब अब बात करते हैं इस पुरुष तत्व के हाथ की। देखिए, ये वाली हमारी पृथ्वी तत्व की उंगली है, ये हमारी जल तत्व की उंगली है, ये हमारी अग्नि तत्व की उंगली है, ये हमारी वायु तत्व की उंगली है और ये हमारी आकाश तत्व की उंगली है। पंच महाभूतों की पांचों उंगलियां हैं। साथ में ये हमारे मूलाधार चक्र की उंगली, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र, ये हमारा मणिपूर्ण चक्र, ये हमारा अनाहत चक्र और ये हमारा विशुद्धि चक्र। इसके साथ ही ये अपान वायु का स्थान, ये व्यान वायु का स्थान, ये महाप्राण वायु का स्थान, ये उदान वायु का स्थान और ये समान वायु का स्थान है। समान वायु का स्थान और व्यान वायु का स्थान आगे पीछे होता रहता है। ये कार्य महाप्राण वायु के आधार से होता है। बाकी के जो दो प्राण हैं, अपान और उदान, इनकी गति ऊपर और इनकी गति नीचे रहती है। अब प्राणों को समझने के बाद में आप अपान वायु जो यहाँ है, इसकी गति नीचे की ओर है, इसको समझना होगा। अपान प्राणवायु अपने आप में बहुत चंचल प्राणवायु है। थोड़े से ही समय में जब साधक भक्ति करता है, योग करता है और ज्ञान के साधन में आगे बढ़ता है, योग के साधन में आगे बढ़ता है, तो यही अपान प्राणवायु चंचलता का रूप लेकर के साधक को भ्रमित करने लगती है। साथ में बहुत सी क्रियाएं उसके साथ में अलग अलग प्रकार से होती रहती हैं। इन्हीं चंचलता को खत्म करने के लिए हम मुद्रा करते हैं, ताकि हम जितने भी प्राणवायु हैं उन प्राणवायु को नियंत्रित कर सकें और उनकी चंचलता को खत्म करके अपने अनुसार चला सकें। अब साथ में बात करते हैं कुंडली महाशक्ति की। तो कुंडली महाशक्ति का हमारे हाथ में जो स्थान है वो ये है। ये वाला जो स्थान है, ये कुंडली महाशक्ति की नाड़ी है। ब्रह्म नाड़ी का जो ब्रह्म नाड़ी है हमारी, अति सूक्ष्म, एक बाल के करोड़वें हिस्से से भी बारीक हमारी ब्रह्म नाड़ी बताई गई है। ब्रह्म नाड़ी इतनी बारीक है कि हम अगर अपना एक बाल तोड़ें और उस बाल के 1 करोड़ टुकड़े करें, उन 1 करोड़ टुकड़ों में एक टुकड़ा जितना मोटा होगा उतनी मोटी हमारी ब्रह्म नाड़ी होगी। अब इतनी सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी के अंदर कुंडली महाशक्ति व्याप्त रहती है, अर्थात ये ब्रह्म नाड़ी की नाड़ी होती है यहाँ, जिसे कहते हैं संपर्क सूत्र।
ये संपर्क सूत्र है ब्रह्मनाड़ी का। और यहाँ मुद्रा इस तरीके से हम करते हैं, ये यहाँ करते हैं, तो ब्रह्मनाड़ी पे उसका असर पड़ता है। जब ब्रह्मनाड़ी पे इसका असर पड़ जाता है तब हमारी चेतना के द्वार खुलने लगते हैं और हम प्रकाशवान होने लगते हैं। ध्यान में हमें प्रकाश दिखता है, दिव्य स्वप्न आते हैं, दिव्य अनुभव होते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर उड़ता हुआ हमें स्वप्न में नज़र आता है। दिव्य महात्माओं के दर्शन होंगे, वो वार्ता करेंगे, दिव्य सभी चीज़ उसकी दिव्य होने लगती है। तब हमने ये जाना कि अपान वायु का स्थान है, ये यहाँ पर कुंडली महाशक्ति का विशेष जो नाड़ी है, जिसे ब्रह्मनाड़ी का श्रोत्र है, वो यहाँ है। अब ये ब्रह्मनाड़ी किस में स्थित होती है? ब्रह्मनाड़ी हमारी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होती है। अब सुषुम्ना नाड़ी का स्थान कहाँ है? तो सुषुम्ना नाड़ी का स्थान हमारा ये है, ये हमारा सुषुम्ना नाड़ी का स्थान है। ये पूरा स्थान हमारा सुषुम्ना नाड़ी का होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी के भाग से ही एक नाड़ी टूट करके ब्रह्मनाड़ी बनती है, जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर आंतरिक रूप से कार्य करती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पुष्ट करने का भी कार्य करती है। अब कुंडली महाशक्ति जो बिना जलेरी का शिवलिंग होता है, एक शिवलिंग बिना जलेरी का शिवलिंग जिसके अंदर जलेरी नहीं है, 3.5 लपेटे लिए हुए उस शिवलिंग को अपने मुख में धारण, इस तरीके से अपने मुख में धारण करके सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। कुंडली महाशक्ति की यही सुप्त अवस्था कुंडली योग जिस आधार पर हम उसको बोलेंगे वो होगा कुंडली महाशक्ति की सुप्त अवस्था, जो मनुष्य के अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहती है। हमें करना क्या होता है योग बल के आधार पर? जब कुंडली महाशक्ति सुप्त अवस्था से जागृत होती है तो जो शिवलिंग है मुख में से निकलकर लपेटे खुलेंगे, उसमें एक छिद्र है, उस छिद्र के अंदर प्रवेश करती है। वो छिद्र ब्रह्मनाड़ी में को होता हुआ सुषुम्ना नाड़ी में को जाता है। सुषुम्ना नाड़ी से हमारे मूलाधार चक्र, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र, हमारे मणिपूर्ण चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है। ये छिद्र भी इतना बारीक है कि एक बाल के 1 करोड़ हिस्से के बराबर इसकी मोटाई रहती है, जिसमें ऊर्जा का संचार बहुत ही वेग से भरा रहता है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी ऊर्जा इसके अंदर होती है कि मैं आपको कल्पना के आधार पर बता भी नहीं सकता। इसका विशेष अनुभव जिन जिन साधकों को हुआ है उन्होंने कभी इसको साझा नहीं किया, क्योंकि साझा करने से बहुत सी क्रियाएं रुक जाती हैं। तो अब ये देखिए, हमने ये समझा कि ये अपान वायु का है, ये हमारी ब्रह्मनाड़ी का है, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी का है। साथ में हमारी ये सूर्य नाड़ी है और ये हमारी चंद्र नाड़ी है। ये देख लीजिएगा, ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी चंद्र नाड़ी का, ये हमारी सूर्य नाड़ी का, ये 2 नाड़ी हमारी इस तरीके से जाती है और बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी आ गई। ये देखिए इस तरीके से ये कार्य होता है। देख लीजिएगा, ये कार्य होता है, पूरा समझिए इसको। तो जब हम मुद्राएं करते हैं, उन मुद्राओं में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तब बहुत सी क्रियाएं होती हैं। हमारे रोम छिद्र खुलने लगते हैं, शरीर के सारे बल खुल जाते हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं, प्राणिक ऊर्जा विखंडित होती है और विस्फोटक, शरीर के अंदर विस्फोटक अलग अलग तरीके से विस्फोट करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुंडली महाशक्ति के विषय में आपको और कुछ जानना है तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए तो यह है कि यहाँ पर दबाव देने की जितनी मुद्राएं आप करेंगे, कुंडली महाशक्ति पे उतना असर उसका पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय महाकाल। अगर आपको इसके विषय में अधिक जानकारी और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि मैं आपके कोई भी प्रश्न हो उन प्रश्नों का उत्तर भी मैं कमेंट्स में दूंगा या उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। साथ में इसका अगर आपको ज़्यादा से अधिक प्रभाव चाहिए तो आप इस तरीके से और इस तरीके से देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, इस तरीके से
इस तरीके से कीजिए। चलिए वो चीज़ बाद में बताऊंगा मैं, मुद्राएं हैं कुछ, तो वो मुद्राएं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए जय महाकाल।